हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो अल्लाह के हुक्म से आप लोग सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अपने घर में खुशबाश होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कोई चटपटी सी रेसिपी बनाकर अपनी यूट्यूब फैमिली को दी जाए। तो आज थी मेरी बेटी के क्लास में वन डिश पार्टी। तो मेरी बेटी ने कहा कि कोई चटपटी सी मम्मा चीज़ बना दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चीज़ मैकरोनी बनाई जाए। तो ये मैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह में बना के दे रही हूँ। मेरे ख़्याल में कम से कम इस वक्त फजर की थोड़ी सी देर बाद। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, क्योंकि बच्चे इतने उनकी जो टीचर्स थी और वो थी, उन्होंने कहा था कि भाई चिकन इतनी नहीं डालिएगा, बच्चे नहीं खाते। तो इसलिए मैंने इसमें चिकन नहीं डाली है। लेकिन ये बग़ैर चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त और यमी रेसिपी थी। मैंने इसमें 2 प्याज ली थी, इनको चॉप किया था, 4 हरी मिर्चें ली थी। ये मैं चॉपर में आपके सामने चॉप कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने 4 टमाटर लिए थे छोटे छोटे से, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ ज़्यादा मसाले नहीं डाले। इसके अंदर डाला है नमक और जो है ना, बल्कि छोड़ें, सबसे पहले मैं रेसिपी की तरफ आती हूँ मसालों को छोड़ के। तो ये मैंने सबसे पहले, आप देख रहे हैं, मैंने पानी बॉईल कर लिया था और फिर इसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल के और इसके अंदर फिर मैंने मैकरोनी बॉईल करने के लिए रख दी थी। सॉरी। फिर उसके बाद मैंने ये सब चीज़ें अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए तैयार पहले से करके रख ली थी, क्योंकि टाइम कम होता है। ये चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, काली मिर्चें, कनौर क्यूब्स और जो है ना ये रफली जो चॉप की हुई प्याज थी। इसमें बहुत ही कम मसाले और चीज़ें डलती हैं, इसलिए क्विकली तैयार हो जाती है। क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी को ये लेके जाना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसे आप ना स्पैगेटी भी बना सकते हैं, इसमें चिकन बॉईल करके भी डाल सकते हैं, अंडा भी डाल सकते हैं। तो जो है, ये सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल लिया। तेल लेने के बाद हल्का सा इसको चलाकर फिर इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लिया था मैंने, क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने अच्छी तरीके से इसे चला के और भून लिया था, क्योंकि अगर आप हल्का सा फ्लेवर देना चाहते हैं अपनी डिश को, तो अच्छी तरीके से चीज़ों की भुनाई किया करें। तो ये मैंने चीज़ स्लाइस में भूल गई थी, इसलिए मैंने मुझे एकदम याद आया, तो मैंने बाद में बनाई है ये वीडियो। तो मैंने जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये मैंने चॉप की हुई हरी मिर्चें और प्याज ये मैंने डाल ली थी, लेकिन फिर मुझे ये कम लग रही थी। फिर ये मैंने पूरी प्लेट जो मैंने बनाई थी इस रेसिपी के लिए पूरी डाल ली थी। तो मैंने अच्छी तरीके से इसको सौते करना है, थोड़ा सा नरम करना है। इसको हमें लाल नहीं करना। इस रेसिपी में हमें लाल प्याज नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से इसे हम सौते कर लेंगे, नरम कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर मैं इसके अंदर टमाटर और जो मैंने चॉप किए हुए टमाटर रखे हैं वो डालूँगी। फिर उसके बाद ये देखें कि जो है ना, जब ये मैं बना रही थी ना, तो इस वक्त मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जब तेल ऊपर आ जाता है ना, जब हम लोग सबसे पहले गलती करते हैं कि तेल ऊपर नहीं आता, भुनाई नहीं होती लहसुन अदरक की, तो उसके बाद हम टमाटर डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर खुल के नहीं आता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार ये करीब से दिखा रही हूँ कि हमने पहले लहसुन का पानी खुश्क किया है, फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने टमाटर चॉप किए हुए डाले हैं। फिर ये हल्की आंच पे, समझ लें तेज़ आंच पे ही थोड़ा सा मैंने पकाया है। पकाने के बाद इसको मैंने दम के लिए रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर ये जो 3 से 4 मसाले हैं वो डाले हैं। नमक है, नमक हस्बे ज़ायक़ा ले लीजिएगा आप, जितनी आपकी फैमिली, आपके बच्चे पसंद करते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, क्योंकि बच्चों के लिए बन रही है तो बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं चाहिए थे बच्चों को। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, काली मिर्चें डाली हैं। और ये फ्लेवर के ऊपर बात है, आपके पास वाइट पेपर है, सब जो है वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये 3-4 चीज़ें डाल के, और ये कनौर क्यूब्स का पूरा 1 पैकेट मैंने डाल दिया था। एक पैकेट में 2 होती हैं, तो उसमें से मैंने 1 डाल दी थी। तो ये मैंने अच्छी तरीके से इसको भून लिया था। भूनने के बाद ढक के रख के इसको अच्छी तरीके से मैंने भून लिया था। भूनने के बाद एक दूसरे चूल्हे पे मेरी जो मैकरोनी है वो बॉईल हो रही थी। जब वो बॉईल हो गई, अब ये देखें कि अच्छी तरीके से तेल ऊपर आ गया, भून लिया। और ये इसमें हल्की सी आंच हमें तेज़ ही रखनी है। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर जो मेरी मैकरोनी है, फिर इसके अंदर मैं वो डालूँगी। फिर उसके बाद मैंने चिली सॉस आपके सामने मैंने रखा था वो डाला, ये भी हस्बे ज़ायक़ा डाला है मैंने। इसके बाद मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला है
वाइट सिरका मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने डाला नहीं, लेकिन सोया सॉस इनफ है। तो इसके बाद जब ये दोनों चीज़ें डल जाती हैं तो इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है जो है मेरी यूट्यूब फैमिली कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बच्चों ने इतना एंजॉय किया है इस मेरी डिश को। फिर मैं ये बना कर अपनी बेटी के लिए स्कूल लेके गई, वहाँ देकर आई लंच में। मेरे बच्चों ने, वहाँ के बच्चों ने इतनी तारीफ़ करी कि आंटी आपने चिकन के बगैर इतनी ज़बरदस्त ये मैक्रोनी बनाई थी कि ये मैंने पूरा पैकेट मैक्रोनी का लिया था, इतना सभी बचा नहीं। तो बच्चों ने फुल एंजॉय की है मेरी रेसिपी। तो आप भी अपने बच्चों के लिए, शाम के टाइम है, जैसे रात को क्रेविंग होती है बच्चों के, तो जब भी आप ये मसाला, ऐसा है कि आप बनाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। आपने ये मसाला लिया, ये बनाकर हमने फ्रीज़ कर लिया। फिर जब हमें बच्चों के लिए बनानी हुई, मैक्रोनी बनानी हुई, चाहे हमें कोई रोल बनाना हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने ये बना लिया। तो ये देखें मेरी यमी सी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरी देसी ढाबा की घंटी को ज़रूर बजाइएगा। अल्लाह हाफिज़।